उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में शहीदों की प्रतिमा तोड़े जाने को लेकर एक अनोखा और भावुक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आक्रोशित समाज सेवी नबी सलमान ने नदी के किनारे खुद ही कब्र खोदकर उसमें लेटकर समाधि ले ली। यह विरोध प्रदर्शन करीब 3 घंटे तक चलता रहा, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही नगर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल मौके पर पहुंची और काफी समझाने बुझाने के बाद युवक को कब्र से बाहर निकाला। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री के आदेश पर टूटी हुई प्रतिमा को दोबारा स्थापित कर उनका माल्यार्पण भी किया गया। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जेई और एई को निलंबित कर दिया। साथ ही निर्माण कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे ब्लैक लिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। हालांकि इन कार्रवाई से समाज सेवी नबी सलमान संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि मामले में इस्तेमाल किए गए बुलडोजर को सीज किया जाए और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे लिए जो देश के शहीद दिवस वाले दिन शहीदों के ऊपर बुलडोज़र चला है, उसी को लेकर आज हमने समाधि ली है, ताकि जो मेरे देश के शहीद हैं, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए फांसी के फंदे को चूमते हुए चढ़ गए, और मगर अभी तक कोई जो संबंधित अधिकारी हैं उनको ना हटाया गया है, ना कोई कार्रवाई हुई है। छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई हो रही है, छोटे कर्मचारियों को और कहा जा रहा ठेकेदार की ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, मगर इससे काम नहीं चलेगा, खानापुरी से काम नहीं चलेगा। जो संबंधित अधिकारी हैं, जो नगर निगम के लोग हैं, उनको हटाना चाहिए तत्काल, और जब तक वो नहीं हटेंगे, जब तक हम कब्र पर लेटेंगे। पहले गोरे अंग्रेज थे, आज काले अंग्रेज हैं, और वो कितने खतरनाक हैं कि वो शहीदों को जहाँ कूड़ा पड़ता था वहीं उनकी प्रतिमाओं को डलवा दिया, और सोशल मीडिया चल रहा था जैसे उनके सर अलग थे, कटे पड़े थे, टूटे पड़े थे सर रोड पर, और कूड़े वाली ट्राली से ले जाया गया। तो बहुत शर्मनाक घटना है और पूरा देश रो रहा है। एक तरफ शहीदों की प्रतिमाओं का माल्यार्पण कर दिया गया है, दोबारा से वहाँ स्थापित करके वो शहीद प्रतिमा जो पहले वाली की तरह लग नहीं रही है, वो तो खाना पूरी करी गई है, और उनके हाथ कटे उसे लग रहे हैं। वो शहीद जैसे पहले शहीदों की प्रतिमाएँ थी, हम वैसे ही होना चाहिए, ताकि कहीं से भी कोई आता तो दूर से देखता था कि हाँ ये अशफाकुल्ला खां की है, ठाकुर रोशन सिंह की, ये बिस्मिल साहब की, वैसे दिख रही है। और जो एक और मूर्ति लगी जन्मवंशी की, उनकी भी देख लीजिए, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। पहले तत्काल इनको हटाना चाहिए, जैसे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कार्रवाई के लिए, तो कहाँ कार्रवाई हो रही है? अभी तो जो मेन है वो ही नहीं हटे, नगर आयुक्त को हटाना चाहिए था पहले। तो मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार आज प्रतिमाएं दोबारा से लगा दी गई हैं, क्या लगता है? मुख्यमंत्री जी से हम आप लोग चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, उनको आना चाहिए यहाँ पर, शहीदों की प्रतिमाओं को अर्पण कर रहे हैं और श्रद्धांजलि दी उनको आकर, ताकि मेरे देश के शहीदों का अपमान है तो उनको कम से कम हमें इंसाफ मिल सके, देश के शहीदों को इंसाफ मिले, मेरे जनता को यहाँ पर जो दिल दुखा है और उनसे आके माफ़ी मांगे। कब तक आप इसे समाधि में रहे? हम जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक यहाँ नगर निगम के लोगों को हटाया नहीं जा सकता। अब तक क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी आपसे आकर? कोई नहीं आया, सब बच रहे हैं। अब बताओ, इतनी पार्टियां बोलने से कतरा रही हैं, देश के शहीदों के लिए बोलने से कतरा रहे हैं, खुल के नहीं बोल पा रहे, आवाज़ें नहीं निकल रही हैं। अरे हम ही को जेल भेज दीजिए। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद शाहजहांपुर में, और ये खन्नौत नदी का किनारा है। जैसे कि आपको बता दें, जनपद शाहजहांपुर में शहीदों की प्रतिमाओं को बुलडोज़र से हटाने को लेकर तमाम जनपदवासी और समाज सेवियों में और कई राजनीतिक पार्टियों ने विरोध प्रदर्शन जताया था। उसी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का एक सख्त निर्देश आया था कि इसको संबंधित जो फर्म है उसको ब्लैकलिस्ट करा जाए और अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। वहीं आपको बता दें कि फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया और एक जेई और एक एई के खिलाफ भी कार्रवाई की गई और इस प्रतिमाओं को पुनः स्थापित करके आज माल्यार्पण कर दिया गया। लेकिन हम आपको बता दें कि एक तरफ शहीदों की प्रतिमाओं का नगर निगम द्वारा और मेयर साहब द्वारा और नगर आयुक्त द्वारा माल्यार्पण किया जा रहा था, और वहीं दूसरी ओर खन्नौत नदी के किनारे एक शाहजहांपुर का एक युवक, जिसको समाज सेवी नबी सलमान के नाम से जाना जाता है, उसका एक अनोखा प्रदर्शन यहाँ पर जारी है। और जिस तरीके से वो अपनी कब्र बनाकर और रेत के किनारे, नदी के किनारे रेत के में लेटा हुआ है, किस तरीके से उसकी क्या कुछ उसकी मांगे हैं, उससे बात करेंगे कि किन मांगों को लेकर वो आज लेटा हुआ है, किन मांगों को लेकर आज वो नदी में लेटा हुआ है, उसमें कब अपनी कब्र उसने खोद ली है, क्या कुछ बजा रही है? आपने अपनी कब्र में लेटे हुए क्या कुछ बजा?
शहीद दिवस वाले दिन बुलडोजर शहीदों के ऊपर चलाया गया, पूरा हिंदुस्तान रो रहा है, मेरा दिल रो रहा है। उसी को लेकर मैं आज समाधि दी है, जहाँ पर अशफाकुल्लाह खान ठाकुर रोशन जी इसी नदी पे नहाया करते थे, आया करते थे, उसी जगह पे मैंने समाधि दी है। और जब तक नहीं लिखूँगा तब तक संबंधित अधिकारियों की कार्रवाई नहीं हो जाएगी। कहा जा रहा FIR दर्ज हो गई और छोटे कर्मचारियों पर FIR दर्ज हो रही, ठेकेदार पर हो रही है, मगर अभी तक किसी मशीन क्यों नहीं सीज की गई और उन लोगों क्यों नहीं हटाया जो मेन लोग हैं, नगर आयुक्त हैं और के सिंह हैं, जो तमाम संबंधित अधिकारी, उनको क्यों पर कार्रवाई नहीं कर। योगी आदित्यनाथ जी से आपके चरण के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उन लोगों को तत्काल हटाया जाए और यहाँ पर आकर माल्यार्पण करें शहीदों के ऊपर। अच्छा, एक तरफ आप यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अनोखे तरीके से, वहीं एक तरफ शहीदों की प्रतिमाओं का माल्यार्पण हो गया है। वो तो अभी जैसे पहले शहीदों की प्रतिमाएं थी उस तरीके का, और उनके हाथ भी कटे से लग रहे हैं। देखिए आप जाके वहाँ तो फॉर्मेलिटी अदा करी जा रही है। जिस तरीके से मेरे देश के शहीदों की प्रतिमा थी, खूबसूरती थी, जिसमें देखने में अच्छा लगता था, तमाम लोग आते थे उनको पर प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करते थे, वैसी देखने में लग भी नहीं रही उस तरीके की है नहीं। जैसे सोशल मीडिया पर जब इस तरीके का चल रहा है, यहाँ से 10 बजे आए थे। अगर मांगे पूरी नहीं हो तो आगे कब तक प्रदर्शन? ऐसे ही लेटे रहेंगे, शहीदों के लिए अगर बलिदान देना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी, जेल जाना पड़ेगा तो जाएंगे। देखिए, ये हमारे साथ समाज सेवी नबी सलमान थे, जिनका कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, और इनका एक ये भी आरोप है कि जिस तरीके से माल्यार्पण कर दिया गया शहीदों की प्रतिमाओं का, वो माल्यार्पण सही तरीके से नहीं किया गया और शहीदों की प्रतिमाएं थी वो भी अधूरी हैं। इंडिया 24/7 लाइव TV न्यूज़, रईस खान।